देखो बच्चों, आज हम आपके पहले लेसन भक्ति धारा का जो पद्य पूछा जाता है अक्सर व्याख्या के लिए, उसका हम रिवीजन करेंगे। ये पहला पाठ है विनय के पद, है ना। इसका अर्थ देखो संदर्भ किस तरह से लिखते हैं, प्रसंग, व्याख्या, विशेष, ये सब इसमें लिखा हुआ है। मैं आपको इसको समझा देती हूँ। अवगति गति कछु कहत न आवे, जो गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे। ये कई बार पूछा जाता है व्याख्या के लिए। परम स्वाद सब ही सुनिरंतर, अमित तोष उपजावे, मन बानी को अगम अगोचर, सो जाने जो पावे। रूप रेख गुण जात, जुगति बिनु निरालंब कित धावे, सब विधि अगम विचार ही ताते, सुर सगुण पद गावे। तो हमको संदर्भ में क्या लिखना है, प्रस्तुत पद भक्ति धारा नामक शीर्षक से लिया गया है। इसके रचयिता महाकवि सूरदास है। उसके बाद प्रसंग में क्या लिखना है, इस पद में कवि ने निर्गुण ब्रह्म को सब प्रकार से अगम्य जानकर सगुण ईश्वर का गुणगान किया है। मतलब निर्गुण ब्रह्म क्या है, वो अगम्य है, सबको समझ में नहीं आता है, तो सगुण ईश्वर का गुणगान इसके द्वारा किया गया है कि सगुण ईश्वर जो है वो भी हम उसकी भी भक्ति करें। तो ये तो प्रसंग हो गया, मतलब एक लाइन में हमने इसका सार बता दिया। अब व्याख्या देखो। उस अज्ञात निराकार ब्रह्म की गति अर्थात लीला कुछ कहते नहीं बनती। पहली लाइन का अर्थ अविगत गति, मतलब कि जो हमको दिखता नहीं है, इसकी निराकार ब्रह्म की गति हमसे कुछ कहते नहीं बनती, मतलब वो हमको समझ में नहीं आती। जैसे कोई गूंगा व्यक्ति मीठा फल खाए पर उसके रस की मधुरता का अंतर्गत ही भावे, मतलब वो अंदर ही अंदर उसका अनुभव करता है। परम स्वाद सब ही सुनिरंतर, उसका स्वाद उसको बहुत अच्छा लगता है, निरंतर उसका स्वाद आता है, लेकिन अमित तोष उपजावे, और वो उसको बहुत अधिक संतोष भी प्रदान करता है। मतलब निर्गुण ब्रह्म की उपासना ऐसी होती है गूंगे के फल के समान। गूंगा व्यक्ति मीठा फल खा लेता है, उसको बहुत अच्छा लगता है, उसका स्वाद का उसको बहुत समय तक निरंतर उसका स्वाद आता है और बहुत अधिक अमित, मतलब बहुत ज़्यादा संतोष उसको उपजता है। मन वाणी को अगम अगोचर, और मन वाणी से वो अगम मतलब पाया नहीं जा सकता, और अगोचर मतलब दिखाई नहीं देता। सो जाने जो पावे, वही उसको जान सकता है जो उसको पाता है। रूप रेख गुण जात जुगति बिनु, रूप रेखा उसकी नहीं होती, न उसकी कोई जाति होती है, न युक्ति होती है उसको पाने की। मतलब वो जो है निर्गुण होता है, उसकी कोई जाति युक्ति रूप रेखा नहीं होती। निरालंब कित धावे, निरालंब मतलब बिना आलंबन के उसको हम किस प्रकार से उसके लिए अपना मन दौड़ सकता है, जिसकी कोई रूपरेखा गुण जाति युक्ति नहीं होती है। सब विधि अगम विचार ही, सब प्रकार से वो अगम है, मतलब जाना नहीं जा सकता। ऐसा विचार करके सुर सगुण पद गावे, सूरदास जी ने ऐसा विचार करके सगुण ब्रह्म की लीला के पदों का गान किया है। तो ये बहुत ही, मतलब कहना चाहिए बहुत ही गहरी बात है, बहुत ही एक तरह से जीवन का सार है कि आप उपासना करो, ब्रह्म को, ईश्वर को भजो। लेकिन वो ईश्वर को कौन से तरीके से भजना, उसको भजने के दो प्रकार होते हैं, निर्गुण और सगुण। निर्गुण मतलब जिसका आकार नहीं होता, जैसे कई लोग ओम की आराधना करते हैं, कोई लोग केवल प्रकाश दिखता है लाल रंग का गोल, उसकी आराधना करते हैं, और कई लोग जो हैं राम की, कृष्ण की, इनकी आराधना करते हैं। तो आखिर सूरदास जी कहते हैं, जो कृष्ण की आराधना करने वाले हैं वो कहते हैं कि निर्गुण की उपासना हम कैसे करें, क्योंकि वो दिखता ही नहीं है, इसलिए हम सगुण ने कृष्ण की उपासना करते हैं। सगुण में बहुत सारे आते हैं, जिनकी मूर्ति पूजा होती है वो सब सगुण में आते हैं। तो अब विशेष में आप क्या लिखोगे कि उक्त पद में निर्गुण ब्रह्म को अगम और सुगम ब्रह्म को सुगम माना, सगुण ब्रह्म को सुगम माना है। मतलब निर्गुण को अगम और सगुण को सुगम।
दूसरा उदाहरण अलंकार है, उदाहरण देकर समझाया है ना, जैसे गूंगा व्यक्ति, ये उदाहरण दिया है तो ये उदाहरण अलंकार है। और अनुप्रास तो होता ही है कोई भी पद्य में, क्योंकि अनुप्रास में क्या होता है, एक वर्ण की 2 बार आवृत्ति होती है। ब्रज भाषा का माधुर्य अवलोकनीय है, ब्रज भाषा की मधुरता इसमें, ये जो भाषा है ये कौन सी है, ब्रज भाषा है, तो इसकी मधुरता इसमें बहुत अच्छी देखने लायक है। ठीक है, अब इसके प्रश्नोत्तर हैं। पद में मीठे फल का आनंद लेने वाला कौन है, गूंगा व्यक्ति है। अवगुणों पर ध्यान न देने के लिए सूरदास ने किससे प्रार्थना की, श्री कृष्ण से। पारस में कौन सा गुण पाया जाता है, पारस में लोहे को स्पर्श करके सोने के रूप में परिवर्तित करने का गुण पाया जाता है। सूरदास ने निर्गुण की अपेक्षा सगुण को श्रेष्ठ क्यों माना है, क्योंकि निर्गुण रूपरेखा गुण जाति रहित होता है, अतः उसका कोई आधार नहीं होता। सगुण ब्रह्म का एक स्वरूप होता है, गुणों से भरा होता है, उसका एक आधार होता है जिसका आश्रय एक भक्त ले सकता है। सूरदास ने पानी के जहाज पर बैठे हुए पक्षी का उदाहरण भी दिया जो दूसरा आश्रय ग्रहण करके उड़ता है, लेकिन उसके अभाव में उसी जहाज पर आकर पुनः बैठ जाता है। मतलब सगुण को क्यों श्रेष्ठ माना, ये प्रश्न कई बार पूछा जाता है, क्योंकि उसका एक स्वरूप होता है, उसमें गुण होते हैं, उसका आधार होता है, उसका आश्रय ले सकता है भक्त, है ना। जैसे कि पानी के जहाज का उदाहरण क्या है कि एक पक्षी जो है पानी के जहाज पे आके बैठता है, वो इधर उधर उड़ के तो आता है, लेकिन फिर उसको समझ में नहीं आता, फिर वो पानी के जहाज पे आ जाता है। इसी प्रकार निर्गुण की उपासना करने के लिए मन दौड़ता है, लेकिन उसका कोई आधार ही नहीं होता है कि हम मन का ध्यान कहाँ लगाएं, मन को कहाँ ध्यानस्थ करें, तो फिर ले दे के वो कृष्ण पर ही आ जाता है ना। इसी तरह से निर्गुण और सगुण भक्ति में क्या अंतर है, ये इसमें भी वही बात आएगी। निर्गुण भक्ति में भगवान के निराकार रूप को स्वीकारा है, इसके विपरीत सगुण में साकार रूप को। निर्गुण भक्ति में ज्ञान का महत्व है, बड़ा ही सूक्ष्म चिंतन मनन होता है, जन साधारण के बस के बाहर है। ज्ञान की राह तलवार के धार के समान तीखी होती है, उस पर चलना बहुत कठिन है, जो जन साधारण उसको नहीं कर सकता। निर्गुण भक्ति में भगवान का कोई रूप जाति गुण नहीं होता है, मानव की बुद्धि उससे चकित हो जाती है, वह इस दुविधा में पड़कर स्वयं को असहाय अनुभव करता है। द्वीप के रूप में प्रज्वलित होकर एक नई राह दिखाती है, कौन, अज्ञान के अंधकार में भटकते हुए व्यक्ति को सगुण भक्ति ही उसकी निराशा में आशा का संचार करती है और उसको नई राह दिखाती है। सगुण भक्ति ईश्वर पृथ्वी पर अवतार लेकर, जो पृथ्वी पर जिन ईश्वर ने अवतार लिया है उनकी भक्ति करने से वो सगुण है, उनका रूप है, तो वो पीड़ाओं का दुखों का निराकरण उससे होता है, मतलब उस दुखों का नाश होता है। इसी आशा में मानव जिंदगी की राह पर निरंतर गतिमान रहता है, उसको आशा रहती है कि मेरे भगवान मुझे बचा लेंगे दुख से, तो वो जो है उसकी भक्ति में मन लगाता है, क्योंकि वो दिखाई देता है उसको, और मन में भी वो अंदर भी ध्यान उसका कर सकता है। इसलिए निर्गुण भक्ति जो है दुरूह है, मतलब कठिन है और अगम्य है, उसको पाना कठिन है। गूंगा फल के स्वाद का अनुभव किस तरह करता है, गूंगा व्यक्ति मीठे फल का स्वाद अपने हृदय में अनुभव करता है, परंतु वाणी के अभाव में उसका वर्णन नहीं कर सकता। वह आनंद रूप तथा रसमय प्रभु को प्राप्त करने का अपूर्व उल्लास मन मानस में करता है और भगवान के गुणों पर रिश्ता रहता है। कुब्जा कौन थी, कुब्जा मथुरा के राजा कंस की एक नौकरानी थी। उसका उद्धार कैसे हुआ, उसका नित्य का कार्य कंस के माथे पर चंदन लगाना था। जब कृष्ण अपने मामा कंस के निमंत्रण पर मथुरा पहुँचे तो उन्हें सबसे पहले कुब्जा मिली। कृष्ण को उसने चंदन लगाया। भगवान कृष्ण ने कुब्जा के कुब्ब पर एक हाथ रखा, मतलब जहाँ से वो उसकी पीठ टेढ़ी थी वहाँ पर हाथ रखा और पैर से उसके पैर पर दबाकर एक झटका दिया, जिससे वह सीधी हो गई, अनुपम सुंदरी बन गई। इस प्रकार कृष्ण ने उसका उद्धार किया। अब वात्सल्य भाव में तुलसीदास जी कहते हैं कवितावली में, तन की दूती श्याम। अब ये जो कवितावली है, ये जो दूसरा पाठ है अपना वात्सल्य भाव का, उसमें तुलसीदास की कवितावली। तुलसीदास ने राम की भक्ति की है और इन्होंने सूरदास ने कृष्ण की भक्ति की है। तो हमने सूरदास का पढ़ लिया है ना, उसके प्रश्नोत्तर भी देख लिए। अब अपन पढ़ रहे हैं कवितावली से लिया गया तुलसीदास जी का ये पद्य।
इसकी भी 4 लाइन परीक्षा में कई बार पूछी जाती है। तन की दूती श्याम सरोरुह लोचन कंज की मंजुल ताई हरे अति सुंदर सोहत धूरी भरे छवि भूरी अनंग की दूरी धरे दम के दतियाँ दुति दामिनी ज्यों किलके कलवाल विनोद करे अवधेश के बालक चारी सदा तुलसी मन मंदिर में विहरे। अब इसके संदर्भ में क्या आएगा? प्रस्तुत पद्य गोस्वामी तुलसीदास के द्वारा रचित कवितावली से लिया गया है ना, कवि का नाम और कविता का नाम। प्रसंग में क्या आएगा? इस 4 लाइन में क्या बताया है? राजा दशरथ के पुत्र राम के रूप सौंदर्य, उनका जो रूप है और चारों भाई जो खेल रहे हैं उसकी क्रीड़ाओं का वर्णन इसमें किया है। अब व्याख्या में क्या आएगा? शिशु राम के शरीर की कांति नील कमल के समान दमक रही है, मतलब उसके शरीर की जो चमक है राम की वो नीले कमल के समान, नीला कमल कितना सुंदर चमकता है ऐसा उनका शरीर दिख रहा है। उनके नेत्र कमल की सुंदरता को हर रहे हैं। धूल से लिपटे बालक राम अत्यंत शोभायमान लग रहे हैं। उनकी सुंदरता इतनी अधिक है कि उसके सामने सौंदर्य के प्रति कामदेव को भी दूर रख दिया गया है। उनके छोटे छोटे दांतों की पंक्ति ऐसे चमक रही है जैसे बिजली कौंधती है। वे किलकारी मारकर बाल सुलभ प्रसन्नता प्रकट करते हुए बड़े मनोहर लग रहे हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि अवध के राजा दशरथ के चारों पुत्र इसी सुंदरता के साथ मेरे मन रूपी मंदिर में निरंतर विचरण कर रहे हैं। मतलब राम के रूप का, कि छोटा सा बालक का रूप राम का जो धूल से लिपटे हुए हैं, है ना, उनकी सुंदरता कामदेव को भी दूर कर रही है, जो कामदेव सुंदरता के देवता हैं। और उनके छोटे छोटे दांतों की पंक्ति बिजली के समान चमक रही है। वे किलकारी मार रहे हैं, खिलखिलाकर हंस रहे हैं और बड़े सुंदर लग रहे हैं। इस तरह से ये नीचे की लाइन का अर्थ है कि अवधेश मतलब दशरथ के चारों पुत्र इसी तरह से तुलसीदास जी के मन रूपी मंदिर में विहार कर रहे हैं। अब इसके विशेष में क्या लिखोगे? बालक राम के शरीर की कांति, नेत्रों की शोभा, स्वरूप की सुंदरता, दांतों की दमक, किलकारियों आदि का इसमें प्रभावकारी वर्णन हुआ है। ये शुद्ध अवधी भाषा है। जैसे सूरदास की भाषा ब्रज है वैसे ये साहित्यिक अवधी भाषा है। इसमें रूपक, उपमा, अनुप्रास, अलंकार का प्रयोग हुआ है। अब इसकी दूसरी देखो, दूसरा वाला पद्य, कबहू शशि मांगत आरी करे कबहू प्रतिबिंब निहारी डरे। आप अपनी किताब में देखोगे तो ये दूसरा पद्य आपको दिख जाएगा। देखो ये 3 साल में पूछा हुआ है बोर्ड के पेपर में। कबहू कर ताल बजाई के नाचत मातु सबे मन मोद भरे कबहू ऋषियाई कहे हटिके पुनि लेत सोई जेहि लागे अरे अवधेश के बालक चारि सदा तुलसी मन मंदिर में विहरे। संदर्भ तो पहले जैसा आएगा, प्रसंग इसमें अलग आएगा क्योंकि ये अलग है। इसमें क्या बताया है? एक सखी दूसरी सखी से बालक राम की सुंदर बाल लीलाओं का वर्णन कर रही है। बाल लीला मतलब जो भगवान की लीलाएं हैं बचपन की, उनका वर्णन वो कर रही है। व्याख्या इसका अर्थ अपने को समझाना है। कबहू शशि मांगत आरी करे। एक सखी दूसरी सखी से कहती है कि बालक राम कभी तो शशि मतलब चंद्रमा को मांगने की, आरी मतलब जिद करने लगते हैं, और कबहू प्रतिबिंब निहारी डरे, और कभी अपनी प्रतिबिंब बने परछाई को देखकर डर जाते हैं। कबहू कर ताल बजाई के नाचत, कभी वो ताली बजाकर नाचने लगते हैं। और मातु सबे मन मोद भरे, और कभी वो अपनी सभी मतलब तीनों माताओं को क्या करते हैं? उनको देखकर मोदित हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं, अपनी माताओं को देखकर प्रसन्न हो जाते हैं। कबहू ऋषियाई, ऋषियाई मतलब गुस्से में, कभी राम कहे हटी के किसी चीज़ को लेने की जिद करते हैं, और पुनि लेत सोई, और फिर वही चीज़ लेते हैं जेहि लागी अरे, जिनकी उनको जिद लग जाती है, जिनकी वो जिद कर लेते हैं उसको लेकर ही मानते हैं। इसी तरह से तुलसीदास जी कहते हैं, नीचे की लाइन का तो वही अर्थ आएगा कि राजा दशरथ के ये चारों पुत्र तुलसी के मन मंदिर में विहार करते हैं, तुलसीदास जी के मन रूपी मंदिर में घूमते हैं। इसमें विशेष में आएगा वात्सल्य, क्योंकि इसमें माताओं का मन प्रसन्न करते हैं तो ये वात्सल्य उमड़ता है, इससे तो वात्सल्य भाव आएगा।
अलंकार कौन सा आएगा? अनुप्रास तो है ही, और रूपक क्यों आएगा? क्योंकि मन रूपी मंदिर में विचरण करते हैं, तो रूपक अलंकार होगा। और तीसरे में आएगा बाल सौंदर्य का वर्णन। इस पूरे पद्य में विशेष क्या है कि इसमें बालकों के सौंदर्य का वर्णन किया गया है। अब इसकी तीसरी देखो, ये भी 2010 में पूछा हुआ है। तीसरी पंक्तियाँ, वर दंत की पंगति कुंद कली अधराधर पल्लव खोलन की चपला चमके घन बीच जगे छवि मोतिन माल अमोलन की घुंघराली लटें लटके मुख ऊपर कुंडल लोल कपोलन की नव छावरी प्राण करे तुलसी बलि जाऊं लला इन बोलन की। संदर्भ पहले जैसे ही आएगा। प्रस्तुत पंक्ति में क्या बताया है? राम की सुंदर छवि का वर्णन किया गया है। व्याख्या देखो, इसकी अर्थ देखो। वर दंत मतलब दांत, वर मतलब सुंदर, की पंक्ति कुंद कली, कुंद कली मतलब कुंद की कली के समान, बालक राम के हंसने पर दिखने वाली उनके दांतों की श्रेष्ठ पंक्ति कुंद की कली के समान अत्यंत सुंदर है। उनके बोलने पर ऊपर नीचे के दोनों होंठ, अधराधर मतलब ऊपर और नीचे के दोनों होंठ, पल्लव उनके लाल लाल पत्ते की तरह। जो पल्लव किसको कहते हैं? जो अभी अभी उगा हुआ पत्ता रहता है, नया नया, वो लाल होता है, उसी की तरह वो अपने ऊपर और नीचे के होंठ खोलते हैं। चपला चमके, और उनके श्याम वर्ण पर चपला ने बिजली के समान चमक रही है। श्याम वर्ण पर क्या चमक रही है? बिजली के समान। क्या चमक रही है? घन बीच, जैसे घन मतलब बादलों के बीच में जैसे बिजली चमकती है बादलों के बीच में, वैसे ही मोतियों की माला उनके शरीर पर दिखाई दे रही है। तो आपको क्या लिखना है कि श्याम वर्ण रूपी उनके वक्ष पर पड़ी हुई मोतियों की माला जब चमकती है तो ऐसा लगता है मानो काले घने बादलों के बीच में बिजली चमक रही है। तो यहाँ पे ऐसा लगता है मानो, तो ये उत्प्रेक्षा अलंकार हो गया। घुंघराली लटें, और उनकी जो आभायुक्त मुख है उस पर क्या लटक रही है? घुंघराली लटाएं लटक रही है। और उनके मुख ऊपर कुंडल लोल कपोलन के, लोल मतलब गोल गोल जो उनके गाल हैं, उनके कपोल मतलब गाल हैं, उनके ऊपर क्या लटक रहे हैं? कुंडल लटक रहे हैं, है ना। मुख पर घुंघराली लटाएं लटक रही है, गालों पर हिलते हुए कुंडल उनके मुख की शोभा को बढ़ा रहे हैं। न्योछावर प्राण करे तुलसी, तुलसीदास जी न्योछावर मतलब समर्पित करते हैं अपने प्राण, किसके ऊपर? बलि जाऊं लला इन बोलन की, श्री राम की, लला मतलब श्री राम की, बोलन मतलब तोतली बोली पर, भगवान श्री राम की तोतली बोली पर तुलसीदास अपने प्राण त्याग न्योछावर करने को तैयार हैं और उन पर बार बार बलिहारी जाते हैं, है ना। तो उन पे बार बार बलिहारी जाते हैं मतलब न्योछावर होते हैं। जैसे बलैयाँ लेते हैं सुंदर बच्चे की, वैसी वो तुलसीदास जी बलैयाँ उनकी लेते हैं। तो अब इनके विशेष में क्या आएगा? बालक राम की सुंदरता का वर्णन है, उपमा, अनुप्रास, उत्प्रेक्षा अलंकार है ना। सुंदर प्रयोग किया है, वर्णों का, शब्दों का यहाँ पर बहुत सुंदर प्रयोग किया गया है। तो आज हमने पाठ 1 और 2 के ये पद्य समझ लिए और आप प्रश्नोत्तर भी देख लिए हैं। आप और प्रश्नोत्तर सहित इनको कर लेना, पद्य खंड के पाठ 1 और 2 को। और बाकी के जो आपके कोर्स में नहीं है वो कविताएं पाठ 1 और 2 की हट गई है। तो अब आपका संक्षिप्त कोर्स हो गया है, आप उसको बहुत अच्छे से करो। देखो ये समझने लायक चीज़ें हैं, इसलिए मैंने आपको रिपीट करी है। आप इनको समझो और अच्छे से करो तैयार, क्योंकि इसमें से एक पद्य यदि आ गया 5 नंबर का तो आपको पूरे 5 में से 5 मिल जाएंगे। थोड़ा सा आपको समझना है, लेकिन आपको नंबर इसमें फिर पूरे में से पूरे ही मिलेंगे। ठीक है, तो मैं ये वीडियो अभी रख रही हूँ। आप लोग बढ़िया प्रोजेक्ट तैयार करके भेजो, अच्छा डेकोरेट करो उसको, उसके 20 नंबर है, और अपनी तैयारी भी बराबर करते रहो।